इनके आने के जाने के बाद इनकी हालत तो आप लोगों ने देख ही ली है। इतना ज़्यादा बच्चे रोए थे, इतना ज़्यादा रोए थे। मेरी जो छोटी बेटी है वो तो सुबह से कभी आनी का बैग छुपा रही है, कभी मोबाइल छुपा रही है, कभी क्या कर रही है, कभी क्या कर रही है। कह रही मम्मा आज भी आनी को नहीं जाने देंगे। पर इनकी आनी ने कहा कि मैंने जाना है फ्लाइट पे, आज तो तुम्हारी प्लानिंग कोई भी कामयाब नहीं होगी। मैंने कहा खैर से आनी को जाने दो, फिर नानो लोग भी आएँगे, दूसरी आनियाँ भी आएँगी, फिर खूब एन्जॉय करेंगे, आप मत रो। पर ये इतना रोई रात तक। मुझे बार-बार जब इसको याद आता था कि आनी चली गई, फिर भी ये रोती थी। फिर मैं थोड़ा-सा बाहर लेके गई, बच्चों को फ़िश वगैरह बना के दी। मैंने कहा थोड़ा इनका मूड अच्छा हो जाएगा। मैंने लेना था इनके स्कूल से विंटर टास्क, और ये ऑफ़िस भी बंद था स्कूल का, और मैं स्कूल गई, स्कूल भी बंद था। फिर मैंने कहा चलो इनकी टीचर को मैसेज करूँगी, टीचर को मैसेज किया। उन्होंने कहा मैं आपको जो है ना मोबाइल पे विंटर टास्क सेंड कर दूँगी, आप वहीं से करवा लीजिएगा। इस तरह बच्चों का मूड भी थोड़ा-सा फ्रेश हो गया था। जैसे ही घर आई, छोटी वाली को फिर आनी याद आ गई। मैंने कहा चलो ख़ैर कोई नहीं, फिर मैं इसको कहीं और लेके जाती हूँ। मैंने यहाँ पे आबे ज़मज़म की बोतल जो थी इनकी आनी लेके आई थी, वो खोली। मैंने कहा जिन-जिन को मैंने देना है रिश्तेदारों को इधर-उधर, पानी और खजूरें वगैरह दे के आती हूँ। साथ वाली को दिया, जो मैंने आपको बताया जो बेचारी के कैंसर पेशेंट है, उनको मैंने आबी ज़मज़म, आबी शिफ़ा दिया, खजूरें, तस्बीह वगैरह दी। मैंने कहा अल्लाह पाक उनको शिफ़ा दे। वैसे भी अगर यकीन के साथ आप कोई भी काम करो, कोई भी अमल करो, अल्लाह के तो हर कलाम में ही वो शिफ़ा है, पर अगर ये भी पिया जाए तो इसमें भी बहुत ज़्यादा शिफ़ा है। और मैंने उनको बोला आप लगाएँ भी जहाँ पे आपको पेन वगैरह होता है, ये वो। अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे, और जितने भी इस दुनिया में बीमार लोग हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। बाकी इनको बच्चों को मैंने बिज़ी किया, फिर मैंने इनको भेज दिया इनके जो है नाना, जो नाना है ना मेरे, मतलब कि मेरे जो हस्बैंड के मामू हैं, वो इनको नाना भी बोलती हैं, कभी दादा भी बोलती हैं। उनके पास इनको मैंने भेजा। मैंने कहा चलो आप लोग जाओ उनको दे के आओ, वो उनको दे के पानी वगैरह। फिर इनके आने से पहले-पहले मैंने कहा चलो इनको मैं बना के दूँगी मकई की रोटी। छोटी वाली तो बिल्कुल भी नहीं खाती, बड़ी वाली खाती है। यहाँ पे मैं जो हूँ आटा डाल रही थी मकई का। पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई की है, अच्छी बनी है, पर मैं डिफ़रेंट तरीके से बनाती हूँ। मेरी जो मदर है वो किसी और तरीके से बनाती हैं, मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। नीम गर्म पानी करके मैंने उसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने उसमें नमक ऐड कर लिया था, नीम गर्म पानी में। ठंडे पानी से आपने इसको आटे को बिल्कुल भी वो नहीं करना, गूँदना। गूँदना तो नहीं होता, ये बस पेड़ा सा बनाना होता है इसका। जितना आपने मतलब जो साथ-साथ बनाते हैं, जैसे एक रोटी बनाई तो उसका पेड़ा बना लिया, दूसरी बनाई तो दूसरी का बना लिया। यहाँ पे मैंने अपनी दादों की सारी वो निकाली हुई थी, जिसमें रोटियाँ रखते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने कहा मैं अपनी बेटियों को इसी में रख के दूँ। अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में जगह दे। उनकी भी अचानक ही डेथ हुई थी। बहुत ही बुरी तरह से हुई थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। मैं आपके साथ कभी वो भी स्टोरी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि उनके साथ क्या हुआ था। ख़ैर यहाँ पे मैंने तो एक पेड़ा बनाया था, और मुझे ये भी हो रहा था कि ऐसा ना हो ये अंदर से सख्त रह जाए, कच्चा रह जाए ये वो। पर ये बहुत ही अच्छी बनी थी। मैंने इसको ऊपर इनको बटर वग़ैरह लगा के, साथ सालन में बटर डाल के मैंने वो दिया। इन्होंने बहुत ही शौक़ से खाया, बड़ी वाली बेटी ने ख़ासकर। वो कहती मामा मुझे तीनों टाइम आप इसी चीज़ की रोटी बना के दिया करें, ये जो है येलो वाला आटा कहती है वो इसको। मैं कहती हूँ बस ठीक है, आप एक टाइम खा लिया करो, तीनों टाइम नहीं खाना। फिर बच्चों का पेट नाज़ुक होता है, तो आपको पता है बच्चों का पेट भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पे खाना वगैरह खाकर मैं फ्री हो गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी, बच्चों को सिपारा वगैरह पढ़ाया। और मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि मुझे कभी पहले कुछ भी करना नहीं आता था, और अब टाइम के साथ-साथ जैसे-जैसे मैं मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं हर चीज़ बनाने लगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वरना दूसरों से मतलब पूछती थी ये चीज़ कैसे बनेगी, ये चीज़ कैसे बनेगी। अब जो चीज़ बनानी होती है मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, और मेरे सामने वीडियो आती है, मैं सेम वैसे करके, और अल्हम्दुलिल्लाह के फर्स्ट टाइम में मेरे से वो चीज़ बहुत ही अच्छी बन जाती है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप मुझे सिखा दो, कर दो, ये वो। वही कहते हैं जब सर पे पड़ती है इंसान सब कुछ सीख ही जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैं सब कुछ सीख गई हूँ। थैंक यू सो मच।